नमस्कार मित्रों, मैं रविकर पांडे श्री वशिष्ठ विद्यालय में मैं हिंदी अध्यापक हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय या पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या भेद हैं, उनका प्रयोग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज पर चर्चा करने वाले हैं। इस परिचर्चा के पूर्व मैं आपको कुछ बताना यह चाहता हूँ कि हमारे मन में अनेक तरह की बातें उठती हैं। उन बातों को व्यक्त करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है। यही शब्द जो है वह जो है किसी न किसी रूप में हमें बोलना पड़ता है। तो ये शब्द कई प्रकार के होते हैं। कुछ विकारी शब्द होते हैं, कुछ अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में शब्दों का रूप विभिन्न स्थितियों में बदलता है, जिनमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द प्रयोग में आते हैं। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अव्यय भी कहते हैं। उनकी स्थिति बदलती नहीं है। वे अक्सर आगे, पीछे, सामने और आदि के बारे में कोई भी परिवर्तन उनमें होता नहीं है। क्रिया विशेषण, उनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द आते हैं। तो यहाँ विकारी शब्द में जो संज्ञा है, उसी संज्ञा के बारे में मैं आप सबके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। आप सबके सामने संज्ञा शब्दों को लेकर के या संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, सर्वप्रथम हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में बताते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या कोई हमारे मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं उनका नाम हो, आदि के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आई? संज्ञा के अब भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए इस पर हम विचार करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम होना चाहिए, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, अथवा कोई विशेष वस्तु का नाम हो जो उस वस्तु का नाम व्यवस्थित रूप से लिया जाता हो, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। यह वाक्य है, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। इसमें आगरा और ताजमहल, आगरा एक विशेष शहर का नाम है। यहाँ शहर न कह करके सीधे सीधे विशेष स्थान के नाम को लिया गया है आगरा, और विशेष जो है प्रसिद्ध वस्तु अर्थात ताजमहल का नाम यहाँ पर लिया गया है। इस नाते आगरा और ताजमहल जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। तो अमिताभ बच्चन अभिनेता ऐसा नहीं है, हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, वो है अमिताभ बच्चन। तो इस नाते अमिताभ बच्चन जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गीता हुआ, रामायण हुआ, कुरान हुआ, ये धार्मिक ग्रंथ हैं। तो गीता, रामायण, कुरान क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। इस नाते ये हम व्यवस्थित रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु प्रसिद्ध नदियां हैं। नदियों के नाम में हम विशेष नदियों के नाम भी लिया हूँ। नदियां न कह करके संबोधित किया हूँ, बल्कि विशेष नदियों का नाम लिया हूँ। गंगा का,
यमुना का, ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, सिंधु का, ये प्रसिद्ध नदियां हमारे देश हैं। तो ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु जो है ये किसी व्यक्तिगत नदियों के नाम है, इस नाते ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उपरोक्त वाक्यों में आए हुए रंगीन शब्द जो हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति का, किसी न किसी विशेष वस्तु का या किसी न किसी विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। इस नाते ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या स्थान या वर्ग का बोध कराए। इसमें किसी स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, किसी स्थान या वर्ग का पूरा बोध कराता है, वहाँ ही जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो किसी व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष जैसे मनुष्य हुआ, मनुष्य में कई नाम आ जाते हैं, आदमी हुआ, ये कई आदमी उसमें आ जाते हैं। वहाँ जाति, आदमियों की जाति क्या, मनुष्य की जाति क्या, बंदरों की जाति क्या बोध करा रहा है। स्थानों में जैसे शहर हुआ, पर्वत हुआ, ऊसर बंजर भूमि हुआ, तो वो विशेष स्थान के नाम न लेकर के विशेष वर्ग का नाम लिया जा रहा है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हम करते हैं, बकरियां चल रही है, किसी व्यक्ति विशेष बकरी का नाम कोई जो है राधा, श्याम, मोहन या कोई भी बकरी का नाम हम रख सकते हैं। ऐसी बकरियों का नाम हम यहाँ पर न कह करके सीधे बकरियां चल रही हैं, बकरियों के जाति को संबोधित कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों में हमने चिंटू, मिंटू, श्याम, कृष्णा ऐसा कोई नाम नहीं लिया, हमने बच्चों के खेलने की बात कही है। तो यहाँ बच्चे एक जाति का बोध करा रहा है। बगीचे में फूल खिला है, कौन सा बगीचा है, उस बगीचे का हमने नाम नहीं लिया है। फूल का भी यहाँ पर हमने नाम नहीं लिया है, चमेली है कि चंपा है, गुलाब है कि गुड़हल का फूल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फूल खिलने की बात कही गई है। इस नाते ये जो है सारे जाति का बोध करा रहे हैं। इस नाते जो है ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने चौथा उदाहरण देखिए, भिक्षुक नगर में घूम रहा है। भिक्षुक नगर में घूम रहा है, भिक्षुक में हमने उस भिखारी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है कि कौन सा भिखारी है, उसका नाम न लेकर के भिखारी नगर में घूमने की, नगर और किस नगर में, कौन सा नगर है, सूरत है कि दिल्ली है कि बॉम्बे है, ऐसा नगर का भी नाम नहीं लिया है। तो ये भिक्षुक और नगर जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भी यह नहीं है कि वो शल्य चिकित्सक हैं कि मेडिसिन के डॉक्टर हैं। और दादाजी का क्या नाम है ये भी हमने नहीं कहा है। दादाजी जातिबोधक हो गया, डॉक्टर भी जातिबोधक हो गया। ये सारे के सारे वर्ग या समुदाय का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं वे सारे के सारे वर्ग का या समुदाय का बोध करा रहे हैं। अतः सभी जातिवाचक संज्ञा कहे गए हैं ये, और सभी जातिवाचक संज्ञाओं में विशेष जाति का, विशेष समुदाय का, विशेष वर्ग का ही बोध कराया जाता है। जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं। उसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है, विविध पदार्थ या वस्तु या धातु मेटल समझ लीजिए का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, वस्तुओं में घी हुआ, गेहूं हुआ, चीनी हुआ, कपड़ा हुआ, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण हम देखते हैं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। किसके आभूषण बनाए जाते हैं? सोने। सोना क्या है? धातु है। माँ के पास चांदी के सिक्के हैं। चांदी क्या है? चांदी क्या है? द्रव्य है।
गेहूं हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं क्या है? वस्तु है। तो गेहूं जो है खाद्यान्न है, गेहूं अन्न है, तो हमें यहाँ पर जो है धातुओं या वस्तुओं के बारे में बताया गया है, इस नाते ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा में दूसरा भेद जो होता है वो समूहवाचक होता है। समूह का मतलब होता है पूरा समुदाय से। समूह का बोध पूरे समुदाय से होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या वर्ग का बोध हो होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे कक्षा हुआ, क्लास, झुंड हुआ, समूह, दल हुआ, दल माने भी समूह होता है, सेना हुआ, भेड़ हुआ, भेड़ एक साथ बहुत सारे रहती हैं, परिवार के लोग, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह हुआ, कोई ग्रुप हुआ, उसके बारे में। तो यहाँ समूह का ही बोध हो रहा है या समुदाय का ही बोध हो रहा है, इस नाते यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बाग में अंगूर के गुच्छे झूल रहे हैं। किसके गुच्छे? अंगूर के। तो यहाँ गुच्छा जो शब्द है वो समूहवाचक का बोध कर रहा है। एक दो अंगूर नहीं, बहुत सारे अंगूर गुच्छे में है, इस नाते समूह का बोध हो रहा है। मेरे देश की सेना सीमाओं पर तैनात है। सेना में 1 2 4 5 10 आदमी नहीं है। अब कितने की वो टुकड़ी है, वो सारी की सारी सेना एक समुदाय, एक समूह का बोध करा रही है, इस नाते समूहवाचक संज्ञा होता है। बैंक के काउंटर पर नोटों की गड्डियां हैं। नोटों की गड्डियां, गड्डी में 1 गड्डी है, 2 गड्डी है, 3 गड्डी है, 4 गड्डी है या नहीं, और नोटों की गड्डी है। नोटों में 1 2 4 6 10 नोट नहीं है। कितने नोटें हैं ये पता नहीं है। तो ये गड्डियां हमें समूह का बोध करा रही हैं, इस नाते ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन्हें हम गिनते हैं। तीसरा जो भेद है वो भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में, स्थान के गुण के बारे में, उसके दोषों के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसकी दशा के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। इससे भावनाएं स्पष्ट होती हैं। इसमें गुण का, दशा का, स्थिति का और उसके दोषों का, उसके स्वभावों का पता चलता है। अर्थात जो शब्द जो है अवस्था का बोध कराएं, दशा का बोध कराएं, स्वभाव का बोध कराएं, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का बोध कराएं, वे जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे बुढ़ापा हुआ, व्यक्ति की अवस्था का नाम है। मिठास हुआ, किसी वस्तु की गुण का नाम है। प्रेम हुआ, किसी दशा का नाम है। अहंकार हुआ, किसी वस्तु के स्वभाव का नाम है। पीलापन हुआ, किसी की स्थिति का नाम है। मित्रता हुआ, कोई दशा है, कोई अवस्था ये बता रही है। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। ये बुढ़ापा शब्द मनुष्य की अवस्था का बोध करा रहा है, इस नाते ये भाववाचक संज्ञा है। वाणी की मिठास से बढ़कर कुछ नहीं। वाणी की मिठास से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ वाणी की मिठास उसकी अवस्था का बोध करा रहा है, उसके गुण का बोध करा रहा है। वह सबसे अहंकारी व्यक्ति है। व्यक्ति का गुण और दोष यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस नाते अहंकारी, मिठास, बुढ़ापा ये सारे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस मात्र किया जा सकता है, उसे अनुभव मात्र किया जा सकता है। इसकी गणना नहीं की जा सकती, वह काउंटेबल नहीं होता, उसको हम गिन नहीं सकते। और तीसरा है, अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पद में प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं।
क्या अव्यय पदों में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो या अव्यय के शब्द हों, इन शब्दों में प्रत्यय कोई न कोई प्रत्यय लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बनाने का काम करते हैं। तो कुछ आइए हम देखते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। बच्चा है तो उसमें पन प्रत्यय लगाकर बचपन बना लिए। लड़का है, पन प्रत्यय लगाकर लड़कपन बना लिए भाववाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक संज्ञा है तो ता प्रत्यय लगाकर मित्रता बना लिए। प्रभु है जातिवाचक संज्ञा तो त्व प्रत्यय लगा करके हम प्रभुत्व बना लिए। सर्वनाम के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम के शब्द और भाववाचक संज्ञा उनसे कैसे हम बनाते हैं यह देखते हैं। अपना, अपनत्व या अपनापन बना लिए। आप में आ प्रत्यय लगाकर आपा स्थिति का बोध करा लेते हैं। निज माने स्वयं, तो प्रत्यय लगाकर निजत्व मतलब अपना खुद का पर्सनल। सर्व सभी, सर्वस्व माने सब कुछ। इस तरह से हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषण पदों से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। विशेषण जैसे दुर्लभ हुआ तो ता प्रत्यय लगाकर दुर्बलता हम बना लेते हैं। इस तरह से नए नए भाववाचक संज्ञा हम बनाते रहते हैं।